जैसा कि आप सबको पता है, एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर का दूसरा चरण अब 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया जा रहा है। एसआईआर की ये प्रक्रिया देश के 12 राज्यों जिनमें छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इसके अलावा अंडमान व निकोबार जैसे केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगी। ये प्रक्रिया 1 जुलाई 2025 से शुरू हुई थी और आयोग ने तय किया था कि सभी आपत्तियों के निपटारे के बाद 30 सितंबर 2025 तक अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। अब आयोग ने इस सूची को पूर्ण पारदर्शिता के साथ जारी कर दिया है। मतदाता सूची का संशोधन 2002 से 2008 के बीच हुआ था, जिसे इस बार के लिए कट ऑफ ईयर माना गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि जिन नागरिकों के नाम पहले से मतदाता सूची में हैं या जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में या उनके माता पिता का नाम उस सूची में मौजूद था, उन्हें किसी भी प्रकार का नया दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म देंगे, जिसमें मतदाता की पूरी जानकारी होगी। मतदाता को बस अपनी जानकारी की पुष्टि करनी होगी। अगर बीएलओ को पुराने रिकॉर्ड में नाम या लिंक मिल जाता है तो किसी दस्तावेज की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके माता पिता भी नहीं थे या कोई भी नहीं था, ऐसे लोगों को भले ही उनका न्यूमरेशन फॉर्म मिल गया हो, लेकिन नोटिस जारी करेगा ईआरओ और एईआरओ, और नोटिस जारी करने के बाद फिर वो उनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करेगा इंक्लूड करने के लिए या एक्सक्लूड करने के लिए बेस्ड ऑन इंडिकेटिव डॉक्यूमेंट्स, जो मैं आगे बताऊंगा। ईआरओस और एईआरओ की यह जिम्मेदारी होगी कि कोई भी योग्य मतदाता छूटे ना और कोई भी अयोग्य मतदाता सूची में अंदर ना आ पाए। ईआरओ के फैसले के खिलाफ कानूनी तौर पर जिला मजिस्ट्रेट के पास एक अपील होती है, जो मैंने आपको बताया, और जिला मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास भी सेकंड अपील होती है। लेकिन नए मतदाताओं या ऐसे लोगों को जिनका नाम अब तक वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है या जिनका लिंक बीएलओ नहीं कर पाया है, उन्हें ही दस्तावेज जमा करने की जरूरत होगी। बाकी लोगों को दस्तावेज नहीं देने होंगे। चुनाव आयोग की आधिकारिक लिस्ट इंडिकेटिव नोट एग्जॉस्टिव डॉक्यूमेंट्स के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज एसआईआर प्रक्रिया में मान्य होंगे, जैसे किसी भी सरकारी कर्मचारी या पेंशन भोगी को जारी पहचान पत्र या पेंशन पेमेंट ऑर्डर, किसी सरकारी या फिर स्थानीय निकाय, बैंक, डाकघर, एलआईसी या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया कोई पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारिक द्वारा जारी किया गया हो, मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो, स्थायी निवास प्रमाण पत्र जो राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, वन अधिकारी प्रमाण पत्र, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यानी ओबीसी, एससी या एसटी जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी जहां यह लागू होता है, परिवार रजिस्टर जो राज्य या स्थायी अधिकारियों द्वारा तैयार किया गया हो, भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो, आधार कार्ड से जुड़े दिशा निर्देश आयोग के पत्र क्रमांक 23/2025 ERS वॉल्यूम 2 दिनांक 9/9/2025 के अनुसार लागू होंगे। ऑफलाइन प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं। आपके इलाके का बीएलओ यानी बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर एन्यूमरेशन फॉर्म देगा। वह नागरिक की जानकारी जुटाएगा और जिनका नाम सूची में नहीं है उन्हें यह फॉर्म भरने के लिए भी देगा। फॉर्म भरने के बाद बीएलओ आवश्यक दस्तावेजों का सत्यापन कर ईआरओ या फिर एईआरओ को सौंप देगा। बीएलओ यह भी जांचेगा कि कहीं किसी मतदाता का नाम 2 जगह तो दर्ज नहीं है या वह स्थायी रूप से किसी अन्य स्थान पर चला तो नहीं गया। इसके अलावा नागरिक राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करें,
अप्लाई फॉर वोटर रजिस्ट्रेशन विकल्प चुनना होगा। नाम, जन्म तिथि, पता आदि भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। मुख्य चुनाव आयोग ने बताया कि BLO 3 बार घर तक जाकर सत्यापन करेगा ताकि कोई भी योग्य मतदाता सूची से छूटने ना पाए और कोई अयोग्य व्यक्ति उसमें शामिल ना हो। बता दें कि इस दिशा में बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां SIR प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। राज्य में 7.42 करोड़ मतदाताओं की अंतिम सूची 30 दिसंबर को जारी हो चुकी है। वहां 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और 14 नवंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग द्वारा चलाई जाने वाली एक विशेष प्रक्रिया है जिसका मकसद है हर पात्र नागरिक का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना और अपात्र लोगों के नाम हटाना। इसके तहत एन्यूमरेटर्स यानी घर घर जाकर नागरिकों से जानकारी जुटाते हैं और एक नई व सटीक मतदाता सूची तैयार की जाती है ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय बनी रहे।